ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दर्शकों, आज हम सोल्यूशन में बात कर रहे हैं रत्नों की। आगे बढ़ने से पहले निर्मला जी कॉलर ले लेते हैं। प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलवर से, अपनी सोल्यूशन सामने रखेंगे, प्रॉब्लम सामने रखेंगे। पूछिए प्रवीण जी, पूछिए, सवाल पूछिए। मैम वो सरकारी नौकरी कब तक लग जाएगी? डेट ऑफ बर्थ 30 अगस्त 1992। 30 अगस्त 1992 2017। हाँ। और उसके लिए जल्दी जल्दी नौकरी लगे, उसके लिए एक पत्र पहनो। 5.25 कैरेट का पुखराज सोने में इंडेक्स फिंगर में अगर पहनेंगे तो जल्दी से मदद करेगी, नहीं तो तुम रिटर्न ही क्लियर नहीं कर पाते हो, है ना। तो उसको पहनो प्रवीण। प्रवीण जी और कोई सवाल? इसे यहीं तक लिमिट करेंगे। निर्मला जी, मैं चाहूंगी, मैं नोटिस कर रही हूँ कि जब आप हमारे दर्शकों को, कॉलर्स को भी स्टोन्स रेफर कर रही हैं, मैं जानना चाहूंगी आप राशि के अनुसार उन्हें बता रही हैं या उनके ज़रूरत के हिसाब से आप? मैं तो क्योंकि बीइंग वॉइस वाइब्रेशन पकड़ के जो प्रेडिक्शन देती हूँ, तो मैं तो जो भी पत्थर बताऊंगी वो उनकी वाइब्रेशन को नाप के और उनके लिए जो सबसे अच्छा पत्थर होगा उस समय के लिए ना, वो बताऊंगी। तो जैसे अभी इनको नौकरी की जरूरत है तो मैंने नौकरी के हिसाब से बताया। तो जैसे हम कहते हैं हर बार पर की वो राशि, किसी हालत में अगर वो मान लो 15 साल भी वो पत्थर पहने रहेगा तो उसके लिए वो नेगेटिव नहीं होगा, है ना? वो भले लॉटरी नहीं खोले लेकिन नेगेटिविटी को मिनिमाइज करेगा वो पत्थर और पॉजिटिविटी को अपलिफ्टमेंट देगा। तो जैसे हम बार बार कहते हैं कि राशि के अनुसार पत्थर पहनना या रत्न पहनना बहुत ज़रूरी है, तो राशि के हिसाब से पहनना ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए रहता है या फिर अगर हम ज़रूरत के हिसाब से पहने तो? मेरे हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि राशि के हिसाब से जब आप पत्थर पहनते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपके व्यक्तित्व को अपलिफ्टमेंट देगा, वो आपके दुखों को नहीं ख़त्म करेगा, है ना। कि राशि में तो जैसे अब जितने भी जो होंगे मेष राशि के वो सब मूंगा पहनेंगे। अभी उसका मंगल ऑलरेडी अच्छा है, वो वैसे ही साहसी है, वो वैसे ही सेना में भर्ती हो गया, उसको मूंगे की कहाँ जरूरत है। अगर उसके पेट में दर्द है तो उसको फिर पन्ना पहनना पड़ेगा ना। तो ये सेंसलेस बात है। राशि के हिसाब से पत्थर आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करेगा, ये सच बात है। जो मूंगा पहनेगा उसमें अदम्य साहस आएगा। पर मान लीजिए किसी को वैसे ही टेम्पर वाइज शॉर्ट है ना, मंगल नेगेटिव और मूंगा पहना तो पूछे मत, फिर करेगा मार धाड़, फिर आर्मी की जगह वो लुटेरा बनेगा, डाकू बनेगा। तो राशि के हिसाब से, मतलब मजाक की बात अपनी जगह है, लेकिन राशि के हिसाब से पत्थर कोई बहुत कारगर चीज़ नहीं है। एक एस्ट्रोलॉजर को जब देखिए 2-3 तरीके हैं पत्थर पहनने के। एक तो आप राशि के हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से पत्थर पहना, एक आपकी महादशा अंतरदशा जो चलती है, इंडियन थ्योरी तो यही है कि आपकी जैसे 18 बरस की महादशा चली राहु की, अब उसमें राहु में राहु आया तो 2 गोमित पहनेंगे, फिर राहु में जब गुरु आया तो फिर पुखराज पहनेंगे। राहु तो रहेगा ही 18 साल तक। तो वो पत्थर उतार के ऐसे इंसान को दान दे दिया जाता था जो कि उसको वो दशा चल रही हो। अब वो इतना टीडियस है कि फिर वो उस निकाले ना, तो इतने पैसे ना इतना वक्त। तो इंडियन हिसाब से वो पत्थर पहनना भी दुर्लभ होता है। हालांकि वो आपकी घटनाओं को कंट्रोल करता है। जब मान लीजिए किसी की राहु की दशा लगी तो उसके जितने भी दुख होते हैं राहु के, है ना, उसकी नेगेटिविटी की हड्डियाँ दुख रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उनको बचाएगा अगर गोमित पहनेंगे तो। लेकिन फिर वो राहु में जुपिटर आया तो पुखराज पहना, फिर सैटर्न आया तो शनि पहना, तो वो कॉम्बिनेशन फिर ठीक जाना चाहिए। अगर 2 नेगेटिव स्टोन आ गए तो वो मुश्किल दे देता है। पूरी स्टडी करके पहले तो ये राजे महाराजों को पहना ही जाता था, उनके पास पैसे भी होते थे, वक्त भी होता था। पर इस ज़माने में इंडियन जो ये थ्योरी है कि महादशा और अंतरदशा का पत्थर वो टफ पड़ता है, इसलिए वो ओवरऑल जो घटना है, जो तकलीफ है, जो ज़रूरत है, उसके हिसाब से पत्थर पहन लिया जाए। फिर पत्थरों की एक उम्र भी होती है तो उसके हिसाब से उस पर काम करना पड़ता है। पूरी एक तरह से साइंस है जिसको बहुत अच्छे से स्टडी करना और बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर की भी जरूरत है। कॉलर ले लेते हैं। उसी तरीके की साइंस है जैसे कि कोई भी केमिस्ट्री साइंस, उसकी उतनी मेडिसिनल वैल्यू है जितनी की आपकी एलोपैथी की, जितनी की आयुर्वेदा की, जितनी की होम्योपैथी की, बिल्कुल उतना ही कारगर है पत्थर साइंस। जी, आयु के बारे में बात करेंगे पत्थरों की, लेकिन उससे पहले कॉलर ले रहे हैं कोटा से राजेंद्र जी। पूछिए राजेंद्र जी। ऐसा मैडम कि मैं कोई भी काम करता हूँ लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा है। अच्छा, तो डेट ऑफ बर्थ बताइए राजेंद्र जी। 2 अक्टूबर 1962। 2 अक्टूबर 1962। तो एक पन्ना धारण कर लीजिए 4.25 कैरेट का, छोटी उंगली में सोने में, उससे फिर कामयाबी होगी और पॉजिटिव तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। जी, और कोई सवाल राजेंद्र जी? ये सर, और तो कोई नहीं सवाल। ये जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मला जी, पहले आप कह रही थी कि जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं उनमें लाइफ होती है, जान होती है एक तरह से, तो जाहिर सी बात है कि जिस चीज़ में जान है वो धीरे धीरे अपनी जान खोएगा भी।
कितनी आयु होती है इन प्रेशियस स्टोन्स की? हर पत्थर की अपनी अपनी अलग आयुष होती है ना। जी। जो उनकी महादशा होती है उसके अकॉर्डिंग उनकी आयु होती है। जैसे मान लीजिए सूर्य की जो दशा है 6 बरस चलती है, तो रूबी की आयुष 6 बरस होती है। जी। शनि की जो है 19 बरस महादशा चलती है, तो 19 साल तक एक नीलम पहना जा सकता है, उसके बाद वो कारागर नहीं रहता है ना। ऐसे करके होती है। मंगल 7 बरस से तो 7 बरस, ऐसे करके सब ग्रहों के हिसाब से उनकी आयुष होती है पत्थर की। ये एक टेक्निकल चीज़ है। तो जब कोई काउंसलिंग लेता है तो उसके अकॉर्डिंग उस काउंसलर को उसको बता देना चाहिए कि इस इतने वक्त के बाद ये पत्थर आपके लिए, उस पर्टिकुलर इंसान के लिए काम का नहीं रहेगा, दूसरे के लिए तो अच्छा। रहेगा, चार्जेबल है। तो वो जब हम धारण करते हैं उससे, तब हमारे लिए वो उस वक्त जीवित होता हाँ। है। फिर जब क्योंकि देखिए पत्थर की अपनी प्राण खत्म नहीं होते, क्योंकि वो फॉसिल्स के रूप में बहुत जिया है सालों बरस तक, हजारों लाखों बरस तक। वो इंसान की तरह नहीं है ना, फ्रेजाइल नहीं है, तो वो दूसरे के लिए काम करेगा। आपकी अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग उसकी आयुष खत्म हो जाएगी, फिर वो दूसरे के लिए कारगर हो जाएगा। वो अगर खंडित नहीं हुआ है तो, है ना, या उसको उतनी जरूरत है तो वो फिर उसको दूसरे को दे देना पड़ता है। पर आपके लिए वो नलीफाई हो जाता है। मान लीजिए वो आपको फिर वापस वही स्टोन पहनना है किसी चीज़ के लिए, तो वो दूसरा पत्थर वही, मतलब पन्ना ही, पर दूसरा पन्ना पहनेंगे। जी। निर्मला जी, कॉलर है हमारे साथ भीलवाड़ा से। सुशील जी सलूशन चाहते हैं, पूछिए सुशील जी। जी मैम, मेरी दो ही प्रॉब्लम है। तो मुझे सरकारी नौकरी खूब प्रयास कर रहा हूँ तो भी नहीं मिल रही, और एक मेरा विवाह नहीं हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। 30 अप्रैल 1983। विवाह तो अभी भी लेट है बेटा। विवाह तो तुम्हारा होगा 2017 अक्टूबर के बाद। सरकारी नौकरी मुझे लगता है अगले साल लग सकती है, और जो प्रयास करे उसमें सफलता मिले उसके लिए फिर एक पत्थर पहनो, मूंगा पहनो 13.25 कैरेट का चांदी में, और रिंग फिंगर राइट हैंड में। गले में पहनते हो गले में पहन लो, ठीक है, मंगलवार के दिन। जी। कॉलर यहीं तक लिमिट करते हैं निर्मला जी। जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे कि जब हम कोई रत्न धारण करते हैं तो वो जीवित होते हैं। तो जब हम किसी को भी, कोई भी एस्ट्रोलॉजर हमें कोई रत्न रेफर करता है तो वो उसमें मंत्र वगैरह देकर उसको जागरूक करते हैं उसकी एनर्जी। मैं चाहूँगी थोड़ा सा उसके बारे में बता दें। देखिए वैसे तो पत्थर अपने आप में प्राण तत्व है। अगर उसको आप स्पिरिचुअली नहीं भी शुद्धि करेंगे और पहन लेंगे उस ज़रूरत के हिसाब से, तो वो रेज कलेक्ट करेगा पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, पर्टिकुलर स्टार की। और छन के जब वो आपकी आर्टरीज में या पन्ना होता है वेंस में, या आपका मोती होगा वो स्किन में, और पुखराज होगा वो आपकी एपिडर्मिस वाली स्किन में, तो वो अपने काम जरूर करता है ना साइंस के हिसाब से। पर जो हम लोग स्पिरिचुअल हैं और हम हर चीज़ को प्रे करके क्योंकि प्रेयर अपने आप में एनर्जी देता है, तो उसको उस तरीके से मंत्रित भी किया जाता है। अभी मंत्रित भी किया जाता है कि वो पत्थर को पर्टिकुलर किसी चीज़ में, गंगा जल में या दूध में डिप कर करके वो माला से वाइब्रेशन ट्रांसफ़र की जाए, है ना। जो कि वाइब्रेशन के बारे में जानते हैं या समझते हैं वो ज़रूर जानते हैं कि थॉट थ्रू वाइब्रेशन ट्रैवल करता है, तो थॉट के थ्रू उस मंत्र प्रोसेस को उसमें और डाल दिया जाता है, तो वो जो उसके प्राण है वो जागृत हो जाते हैं, वो थोड़ा और ज़्यादा असर करता है। जी। यहाँ पर कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ बीकानेर से। सीमा जी हैं, पूछिए सीमा जी। हाँ जी मैम, मेरे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई 1968। उनके बिजनेस के बारे में जानना चाहती हूँ मैं। क्या जानना चाहती हूँ उनके बिजनेस के बारे में? मैम उनका कोई भी काम सेट नहीं हो रहा, बहुत टाइम से वो फ्री है एकदम। हाँ, तो अब वो नया काम तो फरवरी तक ही कर पाएंगे, है ना। किस और तरह का काम करेंगे मैम वो? अगर वो लोहे का या लकड़ी का या केमिकल का काम करेंगे तो कामयाब जाएंगे। अभी तक वो एकदम रिवर्स काम किए हैं। कपड़ा वपड़ा सूट नहीं करता उनको, स्टोन सूट नहीं करता, लग्जरी से रिलेटेड कोई चीज़ सूट नहीं करती, उनको रॉ करनी पड़ेगी। रंग पेंट का काम करेंगे तो सूट करेगा। उनको इस तरीके का काम करना है जो शनि से रिलेटेड और राहु से रिलेटेड है। पेट्रोल सूट कर सकता है। निर्मला जी, जैसे हम पहले बात कर रहे थे शुरू में कि जो 9 रत्न होते हैं वो प्रेशियस स्टोन्स हम ज़्यादातर मानते हैं, तो क्या जब हम बात करते हैं कि हाई वाइब्रेशन है स्टोन में या लो वाइब्रेशन है, क्या वो सिर्फ हम प्रेशियस स्टोन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं? नहीं, मैं समझी नहीं सवाल तुम्हारा मनीषा। जैसे हम कह रहे हैं कि हाई वाइब्रेशन है, तो क्या सारे प्रेशियस स्टोन्स में हाई वाइब्रेशंस होते हैं, या लो वाइब्रेशन के जो स्टोन्स होते हैं वो अलग होते हैं? कोई भी पत्थर जो होता है ना, उसकी रंग और क्लैरिटी पे जिस स्टार को जो पत्थर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कितना नीट होगा, कितना टाइडी होगा,
उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितनी तेज़ी से रेस कलेक्ट करेगा। ठीक है, मान लो कोई भी पत्थर का तुम उदाहरण ले लो, अपन एमरल्ड की बात कर रहे हैं ना, तो अगर एमरल्ड में ब्लैक स्पॉट और जर्दी नहीं होगी, मतलब सफ़ेद तरीके की चीज़ नहीं होगी और नीट और टाइडी होगा, तो वो सारी रेस कलेक्ट करेगा, कहीं अटक नहीं आई ना, ट्रांसपेरेंसी हुई। तो जो स्टोन की रेजेस है, जो कलेक्शन है, वो उसकी ट्रांसपेरेंसी और रंग पे डिपेंड करता है। मान लो एमरल्ड में ब्लैक स्पॉट हो गया, तो ब्लैक स्पॉट होने से क्या होगा, सबसे बड़ा नुकसान कि सैटर्न रेज और धूल के कण जो हैं वो भी अपनी रेस फेंक रहे, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे उसमें। तो हम बुध के लिए पन्ना पहने थे, हमने अपनी पेट दर्द को ठीक करने के लिए पहना, लेकिन अगर ब्लैक स्पॉट वाला वो पहना एमरल्ड, तो पथरी हो जाएगी डेवलप, क्योंकि वो सैटर्न रेज साथ में कलेक्ट होकर वो पत्थरों को जमा करता रहेगा। इस तरीके से नुकसान हो जाता है गलत पत्थर पहनने से। और दूधक हुआ, मान लीजिए उसमें जर्दी हुई पन्ने में, तो आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएंगे, लड़ाई उड़ाई करने लग जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो पत्थर की ट्रांसपेरेंसी एज वेल कलर पे डिपेंड करता है। जी निर्मला जी, आज की डिस्कशन को हम यहीं तक लिमिट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए, समय देने के लिए। दर्शकों, अगर आप सोल्यूशन के बाकी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं सोल्यूशन फर्स्ट इंडिया और बाकी सभी एपिसोड देख सकते हैं। साथ ही में कल हम बात करने वाले हैं 9 रत्नों की, तो कल भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा 2:28 पर सोल्यूशन विद निर्मला सेवानी जी। नमस्कार।